हेलो एवरीवन। तो इस बार का जो हमारा व्लॉग है वो है हिमाचल का, जहाँ पे हम गए थे जिभी में, जो कि अभी क्वाइट अननोन प्लेस है, बट इसको मनाली का सब्स्टिट्यूट भी कहा जा रहा है। सो लेट्स सी कि किस तरीके से हम वहाँ तक पहुँचे और हमने वहाँ पे क्या-क्या किया। तो जैसे कि आप इंस्टा पे आजकल देखते होंगे कि बहुत सारे एड्स आते हैं ट्रैवलिंग एजेंसीज़ के, तो उन्हीं में से एक एजेंसी के साथ हमने भी ट्रैवल किया और हमने कौन-कौन सी जगह एक्सप्लोर की वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो सबसे पहले तो हमारी जो ट्रैवलर थी वो जोरबाग में वेट कर रही थी और जिसका डिपार्चर था 8:30 से 9 बजे के बीच में, और हम 6 बजे पे ये पैकिंग कर रहे थे, जो कि हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। तो जल्दी-जल्दी हमने पैकिंग की, उसके बाद हम निकल गए अपने स्टेशन की तरफ। फिर जैसा-तैसा हम पहुँच तो गए जोरबाग, बट ये था कि हमें लास्ट सीट मिली थी, बट कोई बात नहीं। हमें मोशन सिकनेस भी था, बट बाद में हमें आगे की सीट जो थी भैया ने असाइन कर दी थी। बट नो इश्यूज़, बहुत मज़े आए। भैया जो थे हमारे कैप्टन, वो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सपोर्टिव थे, तो बहुत मज़ा आया हमें। उसके बाद 1:30 बजे के आस-पास हमारी जो ट्रैवलर थी वो एक ढाबे पे रुकी थी, जहाँ पे हमने ऑर्डर किए सैंडविच और पराठे, तो थोड़ा-सा पेट पूजा की। उसके बाद सुबह हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि थी तीर्थन वैली। हमारे जो होटल्स थे वो यहाँ पे तीर्थन वैली में थे, और यहाँ से जो रिवर साइड का व्यू था, ओह माय गॉड! लाइक बहुत ही प्यारा व्यू था, और जो पानी का शोर यहाँ पे आ रहा था, इतना ज़्यादा मतलब पीसफुल लग रहा था। उसके बाद हमें हमारे रूम्स असाइन किया गया, और मैं और मेरी फ्रेंड एक ही रूम में थे, हमें डबल शेयरिंग मिला था। और यहाँ पे सारा अकोमोडेशन इतना अच्छा था, मतलब रज़ाई भी न्यू थी, उसके साथ ब्लैंकेट भी था, मतलब सब कुछ बहुत ही प्यारा था। रूम्स भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे, पानी गर्म भी आ रहा था, ठंडा भी आ रहा था, लाइक बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब अकोमोडेशन था। तो फ्रेश होने के बाद हमें टाइम हो गया था अराउंड 12:30 से 1। सो उसके बाद हमने क्या थोड़ा-सा खाना-वाना खाया, क्योंकि भूख लग गई थी, और तब तक भैया का मैसेज आ गया कि मतलब 2 बजे तक हमें रेडी रहना है, क्योंकि हमें जाना था ट्रैकिंग पे, वाटरफॉल देखने, दैट इज़ छोई वाटरफॉल। सो हमने जल्दी से खाना-वाना खाया, थोड़ा-सा आधे घंटे का रेस्ट लिया, और उसके बाद हम हो गए तैयार छोई वाटरफॉल देखने के लिए। और उसमें ज़्यादा नहीं, बस 1 किलोमीटर का ही ट्रैक था, तो ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी थी हमें। तो ये रहा हमारा ट्रैकिंग का रास्ता, जो कि ट्रैकिंग करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टेयर्स थे, और बाद में जाके रास्ता काफ़ी सही हो गया था, और ये यहाँ का व्यू देखो शाम का कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद हम पहुँचे ये छोई वाटरफॉल। इसके लिए हम इतना ट्रैक करके आए थे, तो इसको देख के थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, क्योंकि वाटरफॉल जो था वो इतना हैवी नहीं था, इतना फ्लो नहीं था उसका इस टाइम पे। बट जो व्यू था वो बहुत ही प्यारा था, और यहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ्स आई थी हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी आई थी। तो ये रहे हम वापस जाते हुए, हमने एक डंडे का सहारा लेके हम वापस जा रहे थे, और जाते टाइम हमारी ट्रैवलर रुकी थी इस मोजो कैफ़े पे, जो यहाँ का फ़ेमस कैफ़े है। तो यहाँ का रूफ़टॉप है ये यहाँ का कैफ़े का। बट हम फिर उसके बाद नीचे गए थे, नीचे क्रिसमस की पूरी डेकोरेशन हो रखी थी, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सो ट्रैकिंग के बाद लग गई थी भूख, तो हमने किया खाना ऑर्डर, और उसके बाद हमें यहाँ पे रैंडम फ्रेंड्स मिल गए थे, और ऊनो कार्ड्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे, तो हमने उन सब के साथ खेला ऊनो कार्ड्स, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हम आ गए हैं डिनर के लिए और ये है नेगी। ये पहाड़ी होकर भी इसको पता नहीं क्यों ठंड लगती है। तो खुद हाथ का आवरा बना दूँ। यहाँ पे -2 डिग्री टेम्परेचर है, मगर हम यहाँ डिनर करने आए हैं। फिर आ गई है पहाड़ी, ठंड लग रही है तो मैं नेगी, ये ठंड नहीं लग रही है। सो खाना-वाना खाने के बाद यहाँ पे हुई हमारी बॉनफायर। बॉनफायर में तो क्या ही मज़ा आया, मतलब गाने चलाए, डांस किए, और बाकी सब ड्रिंक भी कर रहे थे, मतलब हम ड्रिंक नहीं करते हैं, बट बाकी सब कर रहे थे, हमने उनको देख के एन्जॉय किया, बाकी डांस-वांस तो हमने भी एन्जॉय किया बहुत ज़्यादा। और ये देखिए एक छोटी-सी झलक डांस की। ये स्टेप्स देख के अब गाना बताइए कि कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं? उसके बाद रात को पूरे दिन की थकान उतारने के बाद सो के हम उठे, और फिर हम गए ब्रेकफ़ास्ट करने, जो कि ऊपर इस रास्ते से जाते हैं। तो ये हमारा ऊपर कैफ़े है, यहाँ पे हमें जाना है ब्रेकफ़ास्ट करने। सो आज ब्रेकफ़ास्ट में था आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, चाय एंड सैंडविच। सैंडविच हमें बाद में मिले थे, वीडियो बनाते टाइम नहीं मिले हमें। सो उसके बाद हम तैयार हो गए ट्रैकिंग के लिए। आज हमारा जो डे था उसमें हमें करनी थी ट्रैकिंग रघुपुर फोर्ट की, और आज 23 दिसंबर था, और आज स्नोफॉल, फर्स्ट स्नोफॉल के बहुत हैवी चांसेस थे। सो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे स्नोफॉल के लिए, क्योंकि हम दोनों में से किसी ने भी अभी तक स्नोफॉल नहीं देखी। सो लेट्स सी कि क्या होता है। पर बारिश होने की वजह से आगे का जो रोड था वो उसमें ट्रैवलर का जाना अलाउड नहीं था। इस वजह से हमारे प्लान को चेंज कर दिया गया, और आज हम रघुपुर फोर्ट की जगह मिनी थाईलैंड और जीबी वाटरफॉल जाने वाले थे। और रघुपुर फोर्ट का ट्रैक जो होगा वो होगा हमारा लास्ट दिन, जो कि कल। सो ये रहा हमारा मिनी थाईलैंड, जो कि बहुत प्यारी जगह थी। बट उससे भी प्यारी चीज़ जो थी वो ये थी कि हमने एक्सपीरियंस की लाइट स्नोफॉल। सो हमें लाइट स्नोफॉल दिख रही थी, और दूर के पहाड़ थे जहाँ पे हमें हर भी स्नोफॉल दिख रही थी, बट वो यहाँ तक आई नहीं थी, तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कल के लिए।
सो हम हिमाचल में एक जगह पे कैफ़े में रुके थे चाय पीने के लिए और वहाँ पे ये सिस्टम मैंने पहली बार देखा था जिसमें हाथ गरम किया जाता है। तो मुझे पता नहीं था कि इसमें कैसे होता है, तो मैं पहले नीचे से हाथ गरम कर रही थी, तो भैया ने कहा नीचे से नहीं होता, इसके ऊपर से होता है। तो मैंने इसके ऊपर हाथ रख दिया और मेरा पूरा हाथ काला हो गया। तो बाद में मुझे पता चला कि इसके ऊपर हाथ नहीं रखते हैं, इसको टच नहीं करते हैं, पर इसके ऊपर से खाली ऐसी हीट जो आती है उसको लेते हैं। और उसके बाद हम पहुँच गए जीबी वाटरफॉल, जिसके बाहर एक छोटा-सा एक मार्केट लगा था, जहाँ पे सब वूलन की जो भी ये प्रोडक्ट्स थे, ये बेच रहे थे। तो यहाँ से मेरी फ्रेंड ने और मैंने दोनों ने कुछ ना कुछ परचेज़ किया था और ये है जीबी वाटरफॉल के लिए रास्ता, जिसमें कि ये छोटे-छोटे ब्रिजेस कह सकते हैं हम, ये बने हुए थे, जहाँ से बहुत मज़ा आ रहा था जाने में। इतना लंबा रास्ता था कि वाटरफॉल जाते-जाते हम थक गए थे। बट सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि जाते-जाते वाटरफॉल में हमें अंधेरा हो गया था, इस वज़ह से हम ज़्यादा कुछ कैप्चर भी नहीं कर पाए, फ़ोटोज़ भी अच्छी नहीं आई हैं। बट ये है कि जो वाटरफॉल का फ्लो है आजकल, वो सारे वाटरफॉल्स में आजकल बहुत कम है। तो यहाँ पे वो जो वाटरफॉल में फ्लो था वो काफ़ी कम था, हम जल्दी पहुँच भी जाते तो शायद इतनी अच्छी फ़ोटोज़ ना भी आती। बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने एक्सपीरियंस तो कर लिया जो फ़ेमस जीबी वाटरफॉल है उसे। सो आप भी देखिए जीबी वाटरफॉल की एक छोटी-सी झलक। उसके बाद ये वापस आते टाइम यहाँ का नाइट व्यू, ओह माय गॉड! क्रिसमस की आई थिंक यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो रखी है और मार्केट इतना प्यारा लग रहा था। रात को फिर खाना खाने के बाद हम तैयार थे अपनी बॉनफायर के लिए और आज की बॉनफायर में तो इतने मज़े आए थे क्योंकि आज हम खेल रहे थे पासिंग द पास, आज हम दे रहे थे सबको डेयर्स। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, किसी ने पोल डांस किया, किसी ने लैप डांस किया, किसी ने सिंगिंग की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो उसके बाद फिर सुबह को हम उठे, हमने किया प्यारी व्यू के साथ ब्रेकफास्ट। आज जो हमारा थर्ड डे था और आज हमारे रूम्स हमने खाली कर दिए थे और हमारे जो बैग्स थे वो हमारे ट्रैवलर में थे और रास्ते में ही हमें स्नोफॉल जो है वो दिखने लग गया और जैसे ही गाड़ी रुकी हम सीधा उतर के जमी हुई बर्फ के साथ खेलने लग गए। पर कोई नहीं, ऊपर जाके हमें पूरी फ्रेश स्नोफॉल थी, वो भी एक्सपीरियंस हमने की है। उसके बाद हमारी आहूजा मैडम ने बर्फ से एक स्नोमैन बनाया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसके 6-6 हाथ थे और बहुत ही प्यारा था। और उसके बाद स्नोफॉल हो गई बाद में बहुत ज़्यादा हैवी और इसको तो कैप्चर करते-करते इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ऊपर रघुवर फोर्ट तक तो हम पूरा ट्रैक नहीं कर पाए क्योंकि अलाउड नहीं था, पर जितना भी हमने ट्रैक किया उसमें नीचे आते-आते इतने लोग फिसल गए थे, इतने लोग कि बहुत ज़्यादा टफ था। इस वज़ह से हम ज़्यादा ऊपर तक गए भी नहीं, तो हमारा रघुवर फोर्ट का ट्रैक जो था वो पूरा नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, हमने स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया, हमारे लिए तो वही काफ़ी अच्छी बात थी। उसके बाद एक कैफ़े में हमने ट्राई किए मोमोज़ एंड पराठे और दूसरे कैफ़े में हमने ट्राई किया यहाँ का फ़ेमस सिद्धू, जो कि बहुत टेस्टी हो रहा था। इसके ऊपर घी जो था देसी घी वो लगा हुआ था। उसके बाद हम चले गए बैठ के अपने ट्रैवलर में और चल पड़े दिल्ली के लिए। सो ये पूरे रास्ते भर डांस करते हुए हम लोग जा रहे थे, पूरी एनर्जी दिख रही थी सबके अंदर कि स्नोफॉल देख के सब कितने ज़्यादा खुश थे। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा ये और पता ही नहीं चला कि हम रात इतनी जल्दी कट गई और हम इतनी जल्दी पहुँच गए। और उसके बाद ये हम मेट्रो में सुबह के 7 बजे मेट्रो में बैठे हुए हैं नींद में। काफ़ी बुरा लग रहा था जाते हुए कि इतनी जल्दी पता नहीं 3 दिन कैसे निकल गए। पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये हम पहुँच गए अपने गुड़गाँव। इन मैडम को देखिए अभी भी फ़ोन पे ही लगी हुई हैं। आप लोग कब प्लान कर रहे हो हिमाचल आने का? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।